प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट अभी थोड़े दिनों में ही आने वाला है और देश के हर एक वर्ग इस बजट से कुछ ना कुछ आशा अपेक्षाएं रख रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, युवा वर्ग से आप आते हैं, सरकार से क्या आशा अपेक्षाएं रख रहे हैं? सर्वप्रथम देश का बजट मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार एनडीए की सरकार जो हुई है उसमें महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की अगुवाई में बजट 23 जुलाई मंगलवार को आने वाला है। इस बजट में युवाओं के लिए नई यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस के कोर्स के लिए नई डॉक्टर की कॉलेज होगी और युवाओं को सब ये देश है पूरे विश्व में जो भारत देश है वो युवा देश है। युवाओं के लिए इस बजट में कई सारी अच्छी जोगवाई होने की हमें आशा है और वो आशा इसलिए है कि देश का नेतृत्व एनडीए की सरकार में पूरा विश्वास है और देश के युवाओं को पूरा आशा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो बजट आने वाला है वो युवाओं के हित में ही होगा। और भी युवा है, उनसे बात करेंगे। देश की 60% से ज़्यादा बस्ती युवा बस्ती है। आप केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं इस बजट में? जी बिल्कुल। इस समय पे मैं एक युवा होने के कारण मैं बजट के 3 भागों में सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ। एक है एजुकेशन में जो बजट का भाग होगा, एक देश की सुरक्षा में जो आर्मी के लिए जो बजट होगा और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये सभी बजट के बारे में हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हर साल बढ़ता जा रहा है बट इसका कोई निवारण आ रहा है ऐसा लग नहीं रहा, थोड़ा कम लग रहा है। अभी आप देखिए कि आईआईएम से बाहर निकलने वाले इंजीनियर जो है, जो देश की इतनी बड़ी संस्था है, वहाँ से जो इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं वो बेरोजगार है। एम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल अस्पतालें बनाना आईआईएम जैसी कॉलेजें बनाना वो सब बढ़िया है, पर अब आप अगर किसी युवा को रोजगार ही नहीं दे रहे हो तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का बनाने का क्या फ़ायदा है। हमारा देश है वो ये सरकारी जो सब जॉब की बात हम कर रहे हैं वो सब एक लक्ष्य वाली जॉब है। वो देश के जो युवा है अभी वो शिक्षण के लिए थोड़ा इतना आगे नहीं है गरीबी के कारण, बस्ती के कारण। तो ये जो लक्ष्य वाली जो जॉबें है वो देश के कई युवा को नहीं मिल रही, इसलिए बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। कई अर्थशास्त्रियों के कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगारी मिलनी चाहिए। आप कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से इस बजट में? क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो टैक्स का दरेक क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है लेकिन दरेक क्षेत्र में जो जीएसटी का टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है और सरकार को इस बजट में खास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ के लिए बजट बढ़ाना चाहिए और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो फीस का लेवल बढ़ रहा है उसको नीचा ले आना चाहिए, जिसकी वजह से आम आदमी को, गरीब वर्ग को एजुकेशन लेने के लिए वो आगे बढ़े। और भी क्षेत्र से लोग हैं, किसान हमारे साथ जुड़े हैं। किसान को देश में अभी क्या क्या समस्याएं हैं किसान की, और आप इस सरकार से अब क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? हम किसान हैं तो किसान भाइयों के लिए हम किसान की जो प्रॉब्लम है वो रोज और घूंड वो अति त्रास है और फालतू पशु का, उसके लिए सरकार कोई भी बंदोबस्त करे और बिजली और पानी उसकी भी जो खेतीबाड़ी के लिए सरकार जो मदद करे तो खेडूत समृद्ध हुए और खेडूत के लिए अच्छा बिजली और पानी भी अच्छा है और जो खेत पैदाश है उसकी खेत पैदाश का जो भाव है वो सरकार नियमित जो दूसरा उसके लिए ट्रैक्टर आता है और कोई भी ट्रैक्टर के लिए औजार आता है उसका भाव बढ़ता है, खेत पैदाश का भाव नीचा रहता है तो वो सरकार उसका नियंत्रण करे और खेडूत के लिए जो दूसरा है जो डैम बना के पानी रुकने का, बारिश का पानी रुकेगा तो खेडूत को जब ज़्यादा फायदा होगा और खेडूत फसल भी अच्छा ले पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी के ऊपर फोकस करते हैं कि सरकार कोई भी योजना से पानी रुके
और पानी रोकने का बंदोबस्त करे, ऐसी हम खेडूत की अपेक्षा है। जो आप सब खेडूत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इससे होगा। किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी क्या अपेक्षाएं है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि आप हर वर्ग का देखते हैं? विनोद काचुड़िया, राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लास्ट फरवरी में ये जो एनडीए की जो तीसरी बार सरकार होने जा रही है, उसके हिसाब से इंटरिम बजट तो आ गया है। जो रूटीन बजट आने वाला है, इसके लिए सारे इंडिया से बहुत से उद्योगकारों को या लीडिंग इंस्टीट्यूट संस्थाओं को दिल्ली में लास्ट मंथ बुलाया था। हमारा ऐसा गुजरात का एक गौरव है कि राजकोट चैम्बर को भी गुजरात की ओर से बुलाया था। हम गए थे लास्ट। हमने हर सेक्टर के लिए हमारी मांग रखी है। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलोंग्स टू इंडस्ट्री देखती है, तो इंडस्ट्री के लिए भी हमने हमारे सुझाव रखा है। आम लोगों के लिए भी हमने सुझाव रखे हैं। एजुकेशन के लिए हमने सुझाव रखे हैं। फार्मिंग के लिए भी हमने सुझाव रखे हैं और एजुकेशन के लिए हम सुझाव रखे हैं। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो हमें 22,000 करोड़ का जो लास्ट बजट में प्रोविजन था, उसमें भी कुछ बड़ी एडिशन हो, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। जो एमएसएमई की जो स्कीम है, वो जो लास्ट तक नहीं पहुंचती है, जो जिसको फ़ायदा होने वाला है, उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता है, उसकी जो स्कीम वहाँ तक एक अल्टीमेट जो जिसके पास जिसको लाभ बेनिफिट मिलने वाला है, उसके पास उसका बेनिफिट मिले, वहाँ तक की उसकी स्कीम है, उसको भी हमने हमारे लेटर में लिखा है। दूसरा, आम आदमी के लिए, जो कॉमन मैन के लिए हमने जो आज के जो टैक्सेस के जो स्लैब है, उसमें हमने भी बहुत से सारे सुझाव दिए हैं। 10 लाख के लिए फ्री बोला है, आफ्टर 10 लाख एवरी 5 लाख 5% टैक्स के लिए हमने हमारा सुझाव है। दूसरा है जो इंडस्ट्रीज के लिए, आज क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स है वो 22-25% गवर्नमेंट लेती है। जो प्राइवेट लिमिटेड जो पार्टनरशिप पैडी है, वहाँ उसको तो 30% लेते हैं। तो हमारा यही सुझाव है कि प्राइवेट लिमिटेड और जो पार्टनरशिप फर्म है, उसका बहुत कलेक्शन है, उसका सेक्टर भी ज़्यादा है, तो उसको भी एक कॉर्पोरेट की कैटेगरी में आना चाहिए। ये भी हमारी डिमांड है। गोल्ड में जो जीएसटी 3% है और 2% लेने की हमारी डिमांड है। और जो जीएसटी का जो स्लैब है, 5% वाला जो स्लैब है, वो कंटिन्यू रखे। 12% और 18% का जो स्लैब है, वो उसको क्लब करके 12% में सबको ले आए, इसलिए हमारी डिमांड है। ये सब डिमांड हमने वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में पर्सनली लेटर दे के दी है। उसने हमें एश्योरेंस दिया है कि दे विल डू नीडफुल। और दूसरा जो 45 डेज वाला है, उसमें भी हमें रिलैक्सेशन की गुंजाइश है, जो जिसको ये इफेक्टेड है। बाकी एजुकेशन के लिए भी बहुत सी सारी एक्सपेक्टेशन है हमारी, और फार्मिंग के लिए है। और हेल्थ सेक्टर में अबव 17 ईयर को जो फ्री ट्रीटमेंट की बात है, ये भी शायद इसमें डिक्लेरेशन हो सकता है। ओवरऑल ये जो थर्ड टर्म है एनडीए की, तो पब्लिक को बहुत एक्सपेक्टेशन है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ नया आए। और आम आदमी और इंडस्ट्रियलिस्ट, मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत सारे इश्यूज है रिलेटेड टैक्सेस, वो इसमें भी हमें सबको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इसमें फ़ायदा होने वाला है। व्यापारी के तौर पर आप क्या आशाएं रख रहे हैं सरकार के पास? इस साल बजट जो रजू होता है, तो लोगों को बहुत सारी अपेक्षा रहती है, लेकिन वो आंखों की मायाजाल फैलाकर तो फूल गुलाबी बताया जाता है। व्यापारियों को टैक्सेशन में फ़ायदा होना चाहिए और आम लोगों को मोहंगवारी से फ़ायदा हो, बस यही बात जरूरी है। सीनियर सिटीजन के तौर पर आप सरकार से क्या आशा रख रहे हैं इस बार? हरेंद्र शाह राजकोट से मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा सीनियर सिटीजन के लिए तो एक को इनकम टैक्स में माफ़ी देना चाहिए। दूसरा, रेलवे में एयर फेयर में जो डिस्काउंट मिलता था, वो डिस्काउंट बंद कर दिया है। तो पहले जो मिलता था वो चालू रखना चाहिए। और सीनियर सिटीजन को जो मेडिकल 65 ईयर्स के बाद मेडिक्लेम मिलता नहीं है, तो वो भी उसमें भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो गई है, तो सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा, हम लोग 50 साल से इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत दुखजनक बात है। तो वो भी हम बजट में अपेक्षा रखते हैं।
और भी लोग हैं, आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं और आप सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? सरकार से ये अपेक्षा है कि प्राकृतिक सुंदरता में भारत से अच्छा कोई सुंदर देश ही नहीं है, तो इनको प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाया जाए। जैसे हमारा माउंटेन से लेके ग्लेशियर से लेके सी टू सबमिट जितना भी है एरिया हमारे पास सब कुछ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लक्षद्वीप से लेके अंडमान तक हमारे पास इतना आइलैंड्स है, इतनी ब्यूटी है, उनको अच्छा किया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोकस किया जाए। जैसे हमारे पास बर्ड्स है, लायन है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड है, और इतनी क्वालिटी हमारे पास है। ऐसी दुनिया में कोई जगह पे ऐसा सुंदर देश नहीं है जहाँ पे केसर कैरी से लेके केसर उगता हो। तो इनको प्राकृतिक सुंदर बनाया जाना चाहिए, पेड़ पौधे के ऊपर क्या और जंगल को मॉडिफाई करना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ भारत करना चाहिए। और मोदी साहब जो वड़ा प्रधान है वो भाजपा के वड़ा प्रधान नहीं है, पूरी प्रकृति, भारत जितनी प्रकृति उनके वड़ा प्रधान है। तो उनको जो अभी 3 टर्म से वो भाजपा के वड़ा प्रधान है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भाजपा के वड़ा प्रधान में से निकल के भारत के वड़ा प्रधान के तौर पे 5 साल काम करें। अलग अलग क्षेत्र से कोई लोग जो जुड़े थे, सभी ने अपनी डिमांड है वो व्यक्ति अब देखना होगा कि ये एनडीए के तीसरी कार्यकाल है, उसका पहला बजट में कितनी आशाओं पर ये सरकार है। राजकोट से रोहन मजीठिया के साथ।